के चैनल के माध्यम से न्यूज़ दे सकते हो, ये लॉकडाउन अपलिफ्ट होने वाला है। आपको उसके लिए सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है, ना जेल में जाने की ज़रूरत है, ना लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की ज़रूरत है। नमस्कार, आदाब। मैं अजीम तांबुली, आप देख रहे वाई न्यूज़। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नियमों के खिलाफ जो लॉकडाउन चल रहे हैं, महानगर पालिका प्रशासन हर वक्त कोई ना कोई एक डिसीज़न निकालती है लॉकडाउन को लेकर, और कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले या व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अब इसके खिलाफ हाई कोर्ट में एक पीआई दाखिल की गई है। आइए, हमारे साथ में याचिकाकर्ता साथ में है। क्या कहेंगे, याचिकाकर्ता का क्या कहना है, क्यों आखिर उनको याचिका दायर करना पड़ी? आपका नाम बताइए और ये क्यों याचिका आखिर में आपको दायर करने का ज़रूरत पड़ी? मेरा नाम जहांगीर इकबाल है और याचिका दायर करने की वजह यही है कि जो तकलीफ़ मीरा भाईंदर के लोगों को हो रही है, आम जनता हो या दुकानदार हो या कोई व्यापारी हो, सारे लोग मुसीबत का फेस कर रहे हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला, हमारे पास बहुत से लोगों का फ़ोन भी आ रहा है, बहुत सारे लोग जितने कांटेक्ट में वो लोग पूछ रहे हैं क्या चल रहा है पालिका में। वो लोग पालिका की हरकत से जो वाकिफ़ नहीं है, और मार्केट में जो भी हवा चल रही है, कोई बोल रहा है अलग अलग तरीके की चीज़ें आ रही है, तो लोग जो बहुत कंफ्यूज है इस लॉकडाउन को लेके, और लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है। तो लोगों की बात को कॉग्निजेंस लेते हुए हमने पीआईएल फाइल किया है, और हमारे साथ हर्ष शर्मा जी, एडवोकेट हर्ष शर्मा भी हैं जी। हर्ष शर्मा जी, बताइए आखिर में ये महानगर पालिका के खिलाफ आपको क्या ज़रूरत पड़ गई जो ये पीआईएल आपने फ़ाइल करे, और कितना उचित लगता है ये पीआईएल फाइल करना ऐसे मौके पर? देखिए, ऐसा है कि ये जो जितने भी हमारे समाज सेवक है या जो हमारे लीडर है, उन्होंने कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे आके कुछ बयानबाजी की है। कोई बोल रहा है कि मैं व्यापारी के साथ में हूँ, मैं रास्ते पे आ जाऊँगा। कोई बोल रहा है जेल भरो आंदोलन मैं चालू करना चाहती हूँ, या जो भी चीज़ें इनके एक स्टेटमेंट्स आए, तो उसमें कैसा हुआ कि जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं या व्यापारी लोग बोलिए, या जो भी आम जनता है, तो उन्होंने कैसा है कि उन्होंने भी अप्रोच किया था हमें कि पता लगा है कि अगर ऐसा कोई डिसीजन अगर नगर पालिका लेती है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ जा सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हम लोग फ्रंट पे नहीं आना चाहते, कि अगर आपको करना है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम एफिडेविट देंगे, हमारा कंसर्न देंगे आपको। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने ये किया कि बेसिकली कैसा है कि अगर आप भी कमिश्नर जो हमारे आयुक्त है उनका बिहेवियर देखेंगे, जो हमारे पहले के कमिश्नर थे चंद्रकांत डांगे, उन्होंने कभी सिचुएशन को समझने के बाद में जैसे ही वो अच्छा काम कर रहे थे तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बोल सकते हो या पॉलिटिकल प्रेशर बोल सकते हो, उनका ट्रांसफ़र हो गया। जैसे जो नया कमिश्नर आता है तो उसका काम मेरे हिसाब से ये होता है कि पहले यहाँ की स्थिति को वहाँ पे समझे, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, रोज़ की जो ज़िंदगी है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करे। ये इस तरीके का ब्लैंकेट बैन जो उन्होंने लगाया है, तो मेरे हिसाब से वो गलत था। और जहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स मैं देख रहा हूँ उसके अंदर में एक रेफरेंस नंबर देते हैं, तो वो कैसा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था जो जीआर के तहत हमारे पास में, वो पीआईएल में हमने जोड़ा भी है। उसके अंदर में क्लियरली लिखा हुआ है 29 जून का ये ऑर्डर है कि जितने भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज के अंदर में या जितने भी बिज़नेस है तो उनको 9 से लेकर 5 बजे तक का बिज़नेस एक्टिविटी करने का ये मिलेगा, इनको अवसर मिलेगा। मगर यहाँ पे मीरा भाईंदर में अगर अपन कंप्लीटली देखेंगे तो ये एक ब्लैंकेट बैन के हिसाब से अगर आप बोलोगे एसेंशियल सर्विस को अगर 9 से लेकर 5 बजे तक अगर काम करने को नहीं मिल रहा है, जैसे अगर अभी किसके घर पे अगर नमक ख़त्म हो जाता है तो बिना नमक के तो खाना नहीं बना पाएंगे, और खाना नहीं खाएगा तो आदमी का इम्यूनिटी वैसे ही क्या काम करेगा, तो नमक लेने आदमी अभी जा भी नहीं सकता है। जितने भी लोकल किराना दुकान वाले या ये सब बोलेंगे तो वो लोग इतना सुपर मार्केट के ऐप्स हो या कॉल हो और या उनके वर्कर हो, तो ये सारी चीज़ें डिलीवरी मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और सबसे बेसिक बात है, अगर आप देखोगे अगर आप कमिश्नर का नंबर है तो उनको डायल करो। ऐसा कौन बंदा रहेगा जिसमें अगर वो एक मोबाइल फ़ोन में वो आवाज़ नहीं आएगी कि अनलॉकची प्रक्रिया आता शुरू झाली आहे। तो ये ऐसी अनलॉक की प्रक्रिया रहती है। मतलब लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि आप लॉकडाउन कर रहे हो ताकि लोगों के ऊपर में कंट्रोल ला रहे हो और आप अपनी फैसिलिटीज़ सुधारोगे या जो चेकअप है या वो प्लानिंग करोगे। तो यहाँ पे लॉकडाउन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे लोगों को मारो, ये कम्प्लीटली बंद करो, पुलिस का पावर यूज़ करो, लाठी यूज़ करवाओ। अगर पुलिस के ऊपर में कोई रिटेलिएशन होता है या गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर में होता है तो उनके पास में सेक्शन 353 खड़ा रहता है उनके डिफेंस में, मगर पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम ही नहीं है कि कल उनको राशन लेना है कि नहीं लेना है, कल ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, दूध मंगा पाएंगे नहीं मंगा पाएंगे, नमक ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। अपन सिर्फ स्टेटमेंट क्या सुन रहे हैं, जो लॉकडाउन कराने वाले लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि लॉकडाउन हम लोग अपलिफ्ट करेंगे। कमिश्नर बिना जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको बिना लूप में लिए तो करता नहीं रहेगा ऑर्डर।
और बिना लूप में किया रहता तो इनका हल्ला तो आप देखते ही हो, इलेक्शन के टाइम पे ये लोग कैसा करने लग जाते हैं, एक दूसरे को खींचान तान कैसे करने लगते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग कमिश्नर से डरते हैं और इनको कमिश्नर के खिलाफ आवाज़ उठाने में कुछ नहीं होता है। बस ये क्या है, ये लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का है, हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे, और ये इनका प्रोसेस है एक्चुअल प्रोसेस। अभी अब महानगर पालिका की तरफ से आपको इसके बारे में कुछ रिप्लाई मिला है क्या? जैसे ही हमने PIL दाखिल किया, आज सुबह हम लोग ने दाखिल किया, तो उसका एक कॉपी हमने यहाँ पे सर्व किया था। सर्व करने के बाद में तुरंत से ही नगर पालिका हरकत में आ गई थी, और मेरे ख्याल से अभी कुछ हाई लेवल पे इनकी मीटिंग भी हुई। मैं नई रेफरेंस लेना चाहता हूँ, वो ऑफिशियल मीटिंग थी अनऑफिशियल थी हमें मालूम नहीं था। हमें भी फ़ोन आया था वहाँ से, हमसे सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है। तो ऐसा है, नगर पालिका कंटिन्यूसली अभी हरकत में तो आ गई है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इनका मन मर्जी के हिसाब से जो डिसीजन ले रहे, मन मर्जी के हिसाब से ये लोग कंटेनमेंट जोन में डाल रहे, रेड जोन में डाल रहे। अगर 14 लाख का पॉपुलेशन देखोगे, जितने केसेस देखोगे, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया कंटेनमेंट जोन में जाने लायक। मगर नगर पालिका का जो बर्ताव हमारे प्रति है, तो उसके अंदर में उन्होंने ऐसा काम किया है, अगर वायरस से नहीं तो आप ऐसे ही मरो। नहीं, अभी अगली तारीख क्या मिली है आपको PIL की? PIL जैसे ही एडमिट किया तो कोर्ट के अंदर में भी हमने ये एक स्पेशल नोट पे डाला था कि इसको अर्जेंट बेसिस पे इसकी हियरिंग करें, क्योंकि हमें कुछ अफवाह आ रही थी कि ये एक्सटेंड होने वाला है लॉकडाउन। तो कोर्ट ने भी इसको ये अलाउ किया है, और मंडे के दिन ही इसको हियर करने वाला है, जो एक बहुत अपने आप में एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, क्योंकि PIL इतनी जल्दी एडमिट होता है नहीं है, और फिर होने के बाद में तुरंत आपको डेट मिलता नहीं है, तो उसको हाई प्रायोरिटी पे लिया गया है। मीरा भाईंदर के ऐसे कई नेता लोगों ने यहाँ पर आश्वासन दिया है, पत्र व्यवहार किया है मीरा भाईंदर महानगर पालिका को, 18 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया का तो ऐसा है कि देखो, लोगों को मालूम है ये ऐसी पब्लिसिटी स्टंट है इन लोगों का, और ये लोग अपने आप को या तो केजरीवाल समझ रहे हैं या तो नितिन ननगावकर समझ रहे हैं, जिस हिसाब से इन लोगों को लग रहा है कि लोगों का जुम्मा उनके पीछे आएगा और लोग उतरेंगे सड़कों पे। ऐसा कोई नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में नहीं लेना चाहता है। तुम प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की जामीन करने के लिए खड़े हो क्या? पुलिस के डंडे जो अभी भाईंदर ब्रिज पे पकड़ लो, या जितने एरिया को सील किया हुआ है, जहाँ आ नहीं जा सकता है, जा नहीं सकता, उसको पूरा एरिया घूम के जाना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम मालूम है क्या उनको? तुम खड़े रह के जामीन करवाओगे क्या? तुम अगर 50 से ज़्यादा लोगों को जमा करते हो, शादी नहीं करवा सकता आदमी, किसी की मैयत में नहीं जा सकता, और तुम आंदोलन का बात करते हो और जेल में डालने का बात करते हो। तो यही सारी चीज़ों की वजह से लोगों ने, पहली बार ऐसा हुआ रहेगा मेरे ख्याल से कि समाज सेवक को ना चुनते हुए एडवोकेट के पास में आए और बोले कि समाज के लिए हमें भी मतलब कुछ लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें रिक्वेस्ट किया गया कि ये PIL डालिए, और हमने भी ये नहीं देखा कि ठीक है चलो इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा, सारी चीज़ें हमने हमारे एंड पे ही रखा, और हमने सोचा कि मीरा भाईंदर के अगर हित में तो हमें ये PIL डालना चाहिए। और डालते से ही एडमिट भी हो गया मैटर, और मंडे के दिन पे हियरिंग है। और अगर लॉकडाउन एक्सटेंड भी होता है, ये आपको पूरे मीरा भाईंदर को आप आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ दे सकते हो, ये लॉकडाउन अपलिफ्ट होने वाला है। आपको उसके लिए सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है, ना जेल में जाने की ज़रूरत है, ना लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की ज़रूरत है। ये थे एडवोकेट हर्ष शर्मा। इनका कहना है कि ये लॉकडाउन जल्द ही ख़त्म होने वाला है। रास्ते पर आकर सिर्फ शो शाइनिंग या चमकेशगिरी ना करें, और नेता इस तरह के तेज़ तर्रार तरीके से उन्होंने आज अपने चैनल के माध्यम से बयां किया। कैमरामैन विनय के साथ अजीम तंबोली, भाईंदर।